श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह प्रसंग सुंदर हनुमान जी लंका में प्रवेश करके इंद्रजीत के आवास में पहुंच गए, उसके आगे का है। वहाँ सुंदरी सुलोचना को देखकर उन्होंने सोचा शायद यही सीता जी है। नहीं है, सीता जी नहीं है। एकनाथ जी महाराज ने सुंदरकांड में बड़ा अच्छा वर्णन किया है। हनुमान जी साक्षात शिव जी का अवतार थे। पार्वती जी भी अवतार लेने का आग्रह करने लगी तो शिव जी ने कहा नहीं, मुझे ब्रह्मचारी रहना है। पार्वती जी ने कहा कि मैं आपके बगैर जी नहीं सकूंगी। तो शिव जी ने हनुमान जी का रूप लिया और पार्वती जी बनी उनकी पूंछ। यह योग माया सभी के घर में जाती है। हनुमान जी की पूंछ बढ़ती ही गई। रावण की बहुत फजीहत हुई। हनुमान जी ने सारी रात सूक्ष्म रीत से भ्रमण किया कि सीता जी कहीं भी दिखाई नहीं देती। मंदर मंदर प्रतिकर शोधा, देखे जय जय जो जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र गौजा सुनाई। शयन किए देखा कबिते ही, मंदिर मौन दीख बेदेही। हनुमान जी ने सारी रात सूक्ष्म निरीक्षण किया लंका में। प्रातःकाल में विभीषण के आवास में प्रविष्ट हुए। रामायंकित ग्रह शोभा वर्ण जाए, नौ तुलसी का वृंत देख रसे घबरा। उन्होंने देखा कि विभीषण ने नींद से जागते राम नाम का स्मरण किया है। हनुमान जी सोचने लगे राक्षसों की बस्ती में कौन वैष्णव है। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप लिया और विभीषण के निकट गए। विभीषण ने उनसे पूछा कौन है आप? राम जी तो नहीं है क्या? प्रभात में आपके दर्शन हुए सो मेरा सारा दिन अच्छा बीतेगा और कल्याण होगा। हनुमान जी ने सारी बात बताते हुए सीता जी का पता पूछा। विभीषण ने कहा आपके दर्शन होने से मुझे विश्वास हो गया है कि राम के दर्शन मुझे अवश्य होंगे। मैं तो अधम हूँ किंतु आपके कारण राम मुझे अवश्य अपनाएंगे। रात्रि में सोने से पहले तथा प्रातः काल में जागते ही प्रभु स्मरण और शुभ विचार करना चाहिए। हनुमान जी अशोक वन में गए जहाँ सीता जी समाधि अवस्था में बैठकर राम नाम जप रही थी। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। हनुमान जी ने उनको मन ही मन प्रणाम किया और वृक्ष की डाली पर बैठकर राम कथा सुनानी शुरू की। आपको ढूंढने के लिए कई वानर भेजे गए, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। आज मेरा जीवन सफल हो गया। साक्षात आद्या शक्ति सीता जी को प्रणाम करता हूँ। सीता जी भाई कौन है तू? प्रत्यक्ष क्यों नहीं आता? तू मेरे समक्ष आ जा। हनुमान जी ने सामने आकर माता जी को प्रणाम किया। माता जी मैं श्री रामचंद्र जी का दूत, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं उनकी शपथ देता हूँ, मैं राम का दूत हूँ, आप मेरी माता हैं। मुझे आज बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने रामचंद्र जी का संदेश सुनाया। वे आपको उपेक्षा नहीं करते हैं, वे शीघ्र ही आ रहे हैं। माता जी मुझे भूख लगी है। यहाँ फल तो बहुत हैं किंतु राक्षस लोग निगरानी कर रहे हैं। मात मोह लागी अति भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। सुन सुत करई विपिन रखवारी, परम सुबट रजनी चर भारी। माता जी ने कहा भूख लगी है, यहाँ फल तो बहुत है किंतु राक्षस लोग निगरानी कर रहे हैं। सीता जी ने कहा नीचे गिरे हुए फल ही खाना, तोड़कर न खाना। हनुमान जी ने सोचा कि माता जी ने फल तोड़ने की मनाही की है, वृक्षों को झंझोड़ कर फल गिराने की नहीं। और उन्होंने वृक्षों को झंझोड़ कर फल गिराए और आहार किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संत तो भोजन करते समय भी भजन चालू रखते हैं। अन्न की निंदा पाप है। हनुमान जी ने दिव्य वानर का स्वरूप धारण किया
और पूंछ को उसका काम करने की आज्ञा दी। पूंछ ने बहुतों को मारा, कई राक्षसों को संहार किया। इतने में इंद्रजीत ने वहाँ आकर ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया। इंद्रजीत हनुमान जी को बांधकर राजसभा में ले आया। रावण ने हनुमान जी से पूछा, हे बंदर, कहाँ से आया है तू, क्यों आया है? हनुमान जी ने कहा, हे दशानन, मैं तो तुम्हें उपदेश देने के लिए आया हूँ। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तू तपस्वी बना था, फिर भी पराई स्त्री सीता जी को बंदी बनाया। रामचंद्र जी की शरण में आ, वह तेरे सब पाप क्षमा कर देंगे। किंतु रावण कब समझने वाला था, वह तो अहंकारी था। उसने अपने सेवकों से कहा, इस बंदर की पूंछ में ही शक्ति है, जला दो इस पूंछ को। सेवक हनुमान जी की पूंछ को पकड़ कपड़े में लपेटने लगे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाते हुए लंका के सारे बाजार का कपड़ा खत्म हो गया। कपड़ों को भी घी तेल से भिगोया गया, फिर उसे जलाया गया। हनुमान जी ने कहा, यह तो पूंछ यज्ञ हो रहा है। रावण अपने मुँह से जरा उसे हवा तो दे। रावण फूंक मारने आया तो उसकी दाढ़ी जल गई। हनुमान जी ने कई घरों पर पूंछ कर सारी लंका में आग लगा दी। राक्षसियाँ दौड़ी हुई सीता जी के पास आई और कहने लगी, आपके पास जो पुरुष आया था उसकी पूंछ सारी लंका को जला रही है। सीता जी प्रार्थना करने लगी, हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति के सिवाय अन्य किसी भी पुरुष का चिंतन ना किया हो और प्रतिपद का पूर्णतः पालन किया हो तो आप शांत हो जाइए। अग्निदेव चंदन से शीतल हो गए। लंका जल रही थी। हनुमान जी ने समुद्र के किनारे आकर देखा तो उन्हें लगा कि यह अच्छा नहीं हुआ। अशोक वन भी यदि जल गया तो समुद्र स्नान करके भी अशोक वन में आए। वहाँ देखा कि एक भी वृक्ष जला नहीं था। सीता जी से मिले। सीता जी ने आशीष दी, अष्ट सिद्धि नौ निज के दाता, असबर दीन जानकी माता। सीता जी ने आशीष दी और अष्ट सिद्धियाँ नौ निधि तेरी सेवा करेंगी, सारे जगत में तेरी जय जयकार होगी। किंतु इन आशीषों से हनुमान जी को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने तो राम सेवा की आशीष मांगी। हनुमान जी अमर है, उनका काल उनका सेवक है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊँ बहुत रघुनायक छोहु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह कथा प्रसंग पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज के भागवत रहस्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। हनुमान जी वहाँ से जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने उनके पराक्रम की सारी बातें पत्र में लिख दी। हनुमान जी इतने नम्र हैं कि अपने कार्य का वर्णन स्वमुख से नहीं करेंगे, सो पत्र लिख दिया। हनुमान जी राम जी के पास आए। लक्ष्मण ने पत्र पढ़कर राम जी को सुनाया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु यह तो सब आपका ही प्रताप है। प्रभु प्रताप जाना रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। कृपा कीजिए कि मैं अभिमानी ना हो जाऊं। राम जी ने सोचा मैं हनुमान जी को दूं तो और क्या दूं। उन्होंने हनुमान जी को अपनी बाहों में भर लिया। रामचंद्र जी ने वहाँ से विजयादशमी के दिन प्रयाण किया और समुद्र के किनारे पर आए। उनका नियम था प्रतिदिन शिव जी की पूजा करना। वहाँ कोई शिवलिंग नहीं मिला तो हनुमान जी को काशी से शिवलिंग ले आने की आज्ञा दी। हनुमान जी को लौटने में देरी हुई तो राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाया और पूजा की। वही शिवलिंग रामेश्वर है। जो रामेश्वर का दर्शन करेगा वह देह त्याग के बाद मेरे धाम को आएगा। जो रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजे मम लोग सुधरहि। जो गंगा जलयान चढ़ावई, सो सासुज मुक्ति नर पावई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इधर लंका में रावण ने नगर जनों की सभा बुलाई। विभीषण से कहा, भैया राम जी की शरण में विभीषण ने कहा, भैया राम जी की शरण में जाकर सीता जी को साकुशल लौटा दो।
रावण ने इतना सुना ही कि गुस्से में आग बबूला हो गया और विभीषण को लताड़ दिया। धन्य है विभीषण को कि लाज खाकर भी वह बड़े भाई का बंधन कर रहा है। तुमको जो ठीक लगे वही करो, मैं तो श्री राम की शरण में जा रहा हूँ। अस गई चला विभीषण जब ही आयो हीन भये सब। तभी विभीषण ने लंका त्याग करते ही, विभीषण के लंका त्याग करते ही आयुषहीन भये सब। तभी राक्षस आयुषहीन हो गए। साधु पुरुष का अपमान सर्वनाश का कारण है। विभीषण वानर सेना के पास आए। वे सोच रहे थे कि मुझे अपनाया जाएगा या नहीं। रावण का भाई होने के कारण मेरा तिरस्कार तो नहीं करेंगे ना। नहीं नहीं, प्रभु तो अंतर्यामी है, मेरा मनोभाव शुद्ध है, अतः वे मुझे अपनाएंगे। सुग्रीव ने भगवान को समाचार दिया कि रावण का भाई विभीषण आया है मिलने के लिए। मुझे तो लगता है राक्षसों की माया है। जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। और वे हमारा भेद जानना चाहते हैं। राम कहते हैं, किंतु विभीषण क्या कहता है सो तो बताओ। सुग्रीव है तो कहता है, राघवम शरणम गता। हनुमान जी वकालत करने लगे। उसके हृदय में छल कपट नहीं है, उसको हमें अपनाना चाहिए। राम सुग्रीव विभीषण का स्वागत करो और यहाँ ले आओ। जब भी जीव मेरे सन्मुख आता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोट अघना सही तब ही। जो मनुष्य मन से निर्मल है वह मुझे प्राप्त करता है। मुझे छल कपट और छिद्रान्वेषण पसंद नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। सुग्रीव विभीषण को ले आया। विभीषण ने कहा, नाथ मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे भाई ने मुझे लताड़ कर तिरस्कृत किया है। रामचंद्र जी ने अपने आसन से खड़े होकर विभीषण का सत्कार करते हुए कहा, तुम मेरे भाई लक्ष्मण के समान मुझे प्रिय लगते हो। लंका का राज तुम्हें ही दिया जाएगा। विभीषण ने सोचा था कि रावण की मृत्यु के पश्चात प्रभु मुझे ही लंकापति बनाएंगे। आज उनकी इच्छा पूर्ण हो गई। सुग्रीव ने रामचंद्र जी से कहा, आप बड़ी शीघ्रता करते हैं। विभीषण को लंका का राज्य देने का वचन तो दे दिया, किंतु यदि रावण शरण में आ गया, आकर सीता जी को सौंप दे तो आप उसे क्या देंगे। रघुनाथ जी बोले, मैं जब भी कुछ बोलता हूँ सोच विचार करके ही बोलता हूँ। यदि रावण शरण में आएगा तो मैं उसे अयोध्या का राज दूंगा। विभीषण शरण आयो करयो लंकाधीश, यह सुनी रावण शरण आए तो करऊं कौशलाधीश। रावण यदि शरण में आएगा तो उसे अयोध्या का राज देकर हम सभी भाई वनवास करेंगे। समुद्र पर पत्थर का सेतु रचा गया। पत्थर पर राम नाम लिखने से पत्थर तैरते हैं। राम नाम से यदि जड़ पत्थर तैर सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं तैर सके। विश्वास पूर्वक श्रद्धापूर्वक राम नाम जप करोगे तो भवसागर से पार कर सकोगे। इस कलयुग में इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। पत्थर तक राम नाम से तैर जाते हैं। लक्ष्मण जी ने लंका में प्रवेश किया। अंगद को विष्टि के लिए भेजा गया। अनेक राक्षस मर गए। लक्ष्मण ने कपट से इंद्रजीत का मस्तक उड़ा दिया। सुलोचना ने सती होना चाहा। उसने रावण से अपने पति इंद्रजीत के मस्तक की मांग की तो रावण ने कहा, वह मस्तक तो राम के पास ही है, जाओ उसके पास उनसे मांगना। तो सुलोचना ने कहा, मुझे शत्रु के पास क्यों भेज रहे हो, मैं सुंदर हूँ, सो वहाँ कुछ अनर्थ हुआ। तो रावण रामचंद्र की प्रशंसा करते हुए कहने लगे,
राम तो तुम्हें माता के समान ही मान देंगे, तुम्हारी स्तुति करेंगे, और तो मैं क्या कहूँ। मैं राम को अपना शत्रु मानता हूँ, किंतु मुझे शत्रु नहीं मानते भी। राम की शरण में जा, केवल तुम्हें इंद्रजीत का मस्तक लौटा देंगे। सुलोचना राम के पास आई और बोली, मेरे पति का हाथ आंगन में आया और पत्र लिख दिया। उससे पूछा कि जड़ हाथ लिख कैसे सकता है। तुम अपने पति की प्रार्थना करो कि आंखें हंसेगी तो मानेंगे कि जड़ हाथ ने पत्र लिखा है। सुलोचना बहुत मनाती है, मस्तक हंसता नहीं है। नाथ तुम आप प्रसन्न हो। ऐसा सुनकर मस्तक डोलने लगा और स्मित किया। शेषनाग लक्ष्मण का रूप लेकर आए हैं। मस्तक ने सुलोचना से कहा, तेरे पिता ने मुझे मारा है। आज ससुर और दामाद के बीच नहीं, किंतु दो पति पिताओं के बीच हो रहा है। उर्मिला और सुलोचना का संग्राम है। सुलोचना की पराजय हुई। सुलोचना ने लक्ष्मण जी से कहा, जय आपकी नहीं उर्मिला की हुई। उसका पातिव्रत्य मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ है। मेरे पति पापी रावण के पक्ष में होने के कारण दुर्बल है, तो मेरे पति पापी की सहायता कर रहे हैं, सो मेरी पराजय हुई और उर्मिला की जय। पर स्त्री के हरण करने वाले की मेरे पति सहायता करते थे, सो मुझे हारना पड़ा। सुलोचना सती हो गई। राम जी ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। राम और रावण के मध्य भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण की नाभि में जो अमृत था उसे अग्न्यास्त्र द्वारा सुखा दिया गया और रावण की मृत्यु हुई। हनुमान जी ने सीता जी को राम की विजय का समाचार दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु ने स्वयं कुछ भी नहीं किया। लंका का सारा राज विभीषण को सौंप दिया। वानरों का सम्मान किया। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। अब रामचंद्र जी आज पुष्पक विमान पर सवार हुआ अयोध्या की दिशा में लौट चले। मार्ग पर उन्हें सीता जी को रामेश्वर का दर्शन कराया। विमान प्रयागराज आया। हनुमान जी को आगे बढ़ने की आज्ञा दी। हनुमान जी भरत के पास आए। भरत राम पादुका की पूजा करते हुए सीताराम का जप कर रहे थे। हनुमान जी ने कहा, भरत जी, राम लक्ष्मण जानकी पधार रहे हैं। भरत जी ने विमान देखा तो आनंदित हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विमान में सब नीचे उतरे। राम जी ने भरत जी को बाहों में भर लिया। दोनों का मिलन हुआ तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इन दोनों में से राम कौन है, भरत कौन है। दोनों का वर्ण श्याम है, बलबल समान है और शरीर कृत है। वशिष्ठ ऋषि ने राजाभिषेक का मुहूर्त किया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी राजाभिषेक की विधि संपन्न हुई। महाराज भगवान रामचंद्र जी और सीता जी ने कनक सिंहासन पर आसन लिया। बोलो सीतापद रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। रामराज में कोई दरिद्र रोगी लोभी झगड़ालू नहीं था। प्रजा हर समय हर तरह से सुखी थी। उनके राज्य में वकील वैद्यों का कोई काम न था। उस समय वकील वैद्य बेकार हो गए थे। शायद इसी कारण उनके धंधे में आज बड़ी तेजी है। रामराज में सारी प्रजा एकादशी का व्रत करती थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकादशी के दिन रसोई बनाने की बात तो दूर रही, अन्न के दर्शन नहीं करने चाहिए। कथा सुनते तो कुछ व्रत भी रख लीजिए। जब करूँगा, एकादशी करूँगा, प्रभु सेवा के पहले भोजन न करूँगा, ऐसा कोई भी नियम बनाओगे तो कथा श्रवण का फल मिलेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
हे अमर ग्रंथ हे मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योत जलाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही जग मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस दिखाने वाला यह दुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती हे मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम आई घन श्याम आई यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम वैरेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी सहितम नमामि मंदारमाला कुलिचालकाय कपालमालांकित शेखराय दिव्यांबराय दिगंबराय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय श्रीमद्भागवत पुराण की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय पूज्य पाठ संत डोंगरी जी महाराज की जय धर्म की जय गुरु महाराज की जय माता पिता की जय गुरु गोविंद धर्म की जय 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 सीता